हेलो एवरीवन, जेई हो या नीट, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन हां, हमारा हैंड रिटेन नोट साथ में जरूर रखोगे। सीखने का जो प्रोसेस है ना, उसको इजी कर देगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, समझते हैं इसको। तो यहां पर एक सेल लगा हुआ है, यहां पर कुछ इस तरह का बना हुआ है। सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ मान लेते हैं ई है। सेल का ईएमएफ है ई और ये रेसिस्टेंस है आर। यहां भी रेसिस्टेंस आर है। यहां पर जो सप्लाई है ना, सेल है, और यहां पर जो सप्लाई है ना, यानी डीसी सोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? डीसी सोर्स। डी मतलब डायरेक्ट, सी मतलब करंट। करंट जानते हैं, इसमें हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट रहेगा। हमेशा एक ही डायरेक्शन में जब करंट रहे तो उसको बोलेंगे डीसी। करंट का डायरेक्शन अगर एक ही हो हमेशा तो उसको बोलेंगे डीसी। और यहां पर करंट का वैल्यू कितना होगा? आई बराबर ई बाय आर हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ इधर अगर टाइम दे और इधर करंट दे तो कैसा ग्राफ होगा? बताओ कैसा ग्राफ होगा? करंट का वैल्यू हमेशा ई बटा आर है। करंट का वैल्यू हमेशा ई बटा आर है। टाइम बदल रहा है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू हमेशा ई बटा, यहां टी बराबर 1 सेकेंड पर भी करंट ई बटा आर है, टी बराबर 2 सेकेंड पर भी करंट ई बटा आर है। यानी करंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है। तो करंट अगर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे डीसी, और चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बोलेंगे कांस्टेंट डीसी। अब रहा बात एसी क्या होता है। तो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो कहता है करंट या वोल्टेज अल्टरनेटिंग होगा अगर वो चेंज करे कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में चेंज करे पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब हाफ साइकिल तक। जैसे देखो इस तरह का अगर सप्लाई यहां डाल दिए, बी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर देखो ऐसा सिंबल क्यों बनाया पता है? ऐसा सिंबल सबसे पहले देखो एसी सोर्स का ये सिंबल है। ऐसा इसलिए बना हुआ है कि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा कुछ। थोड़ा कलर बदल देते हैं, इधर डाल देते हैं। क्या समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से। इसमें एक बात देख रहे हो, यहां से यहां जो है ना एक साइकिल है, यहां से यहां फिर एक साइकिल, यानी ये एक साइकिल, यानी यहां तक एक टाइम पीरियड हुआ और यहां तक फिर एक टाइम पीरियड, यानी यहां से यहां एक साइकिल, यहां से यहां एक साइकिल। तो एक साइकिल में हाफ में देखो प्लस में है करंट वोल्टेज, और हाफ साइकिल में वोल्टेज निगेटिव है, फिर अगला हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, और अगला हाफ साइकिल में निगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन, इसको थीटा मानो तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 180 तक पॉजिटिव होता है और 180 से 360 तक निगेटिव होता है। यानी साइन का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है। इसलिए जो सोर्स है ना, ऐसा सोर्स है जो हाफ टाइम इंटरवल तक, यानी हाफ पीरियड तक इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल करेगा, तो हाफ साइकिल तक करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर जब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाए, यानी हाई इधर हो जाए लो इधर जाए, तो हाफ साइकिल तक करंट नेगेटिव हो जाएगा। यानी हाफ साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में और अगला हाफ साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। करंट का भी यहां लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लोग एसी बोलेंगे, और ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको बोलते हैं साइन्यूसोइडल सोर्स। साइन्यूसोइडल, साइन्यूसोइडल साइन वाला ग्राफ है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। यस, लिखा हुआ है वोल्टेज या करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट चेंजेज कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड में लगातार चेंज करेगा, एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में पीरियोडिकली का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट देखो, इसको समझो तो ध्यान से। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी क्या होता है ये सब समझेंगे, छोटा छोटा टर्म है। जैसे आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी मान लेते हैं। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा।
कलर बदल लेते हैं। ये हाफ साइकिल हुआ, फिर अगला हाफ साइकिल, फिर अगला हाफ साइकिल, फिर अगला हाफ साइकिल, यानी ऐसे 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 और ऐसे। ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल। इधर करंट है, इधर टाइम है। एम्पलीट्यूड, ये देख रहे हो, ये वाला ये इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू बोलेंगे, पीक वैल्यू। पीक मतलब मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है मैक्सिमम। जैसे करंट एम्पलीट्यूड बोले तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोले तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि V बराबर अगर होता V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ AC या करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीट्यूड। इसका मतलब कोई भी चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, चाहे वोल्टेज हो या करंट, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिसको कि हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड बोले। पहला क्लियर है। दूसरा होता है पीरियोडिक टाइम। देखो यहां से यहां देखो एक टाइम पीरियड होगा, और यहां से यहां देखो एक टाइम पीरियड होगा, यानी एक साइकिल कंप्लीट। यहां हाफ साइकिल है, देखो यहां से यहां जैसा है फिर वैसा ही यहां पर है, तो ये हुआ एक साइकिल, फिर ये हुआ एक साइकिल, यानी यहां से यहां को हम लोग एक टाइम पीरियड बोले, एक टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी, ये जो देख रहे हो ये वाला टर्म याद रखना, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर याद कर लेना है 2 पाई बटे टी, और 1 बाय टी बराबर होता है एफ, तो इसको 2 पाई एफ भी बोलेंगे। यानी जब भी बोलो टाइम पीरियड क्या होगा, तो क्या करोगे? 2 पाई में इसको भागा दोगे तो हो जाएगा टी, हो जाएगा टाइम पीरियड। टी बराबर यहां क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। जब टाइम पीरियड बोले तो टी बराबर 2 पाई बाय इससे भागा दे दोगे, ये हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाय टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ये सब हम लोग जानते हैं। अब यहां एक बात है, देखो इंडिया में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है ना 220 वोल्ट होता है, यानी हमारा जो वोल्ट देख रहे हो ना, बल्ब वगैरह जो जलता है ना 220 वोल्ट पर जलता है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल जो रिचार्ज करते हो, मतलब चार्ज करते हो, सब 220 वोल्ट पर है। और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और यूएसए में जाएंगे तो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर सारा अप्लायंसेस डिजाइन किया हुआ। ये सब समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझो तो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वोल्टेज या करंट टू बी अल्टरनेटिंग, यानी वोल्टेज या करंट अल्टरनेटिंग कब होगा, उसका कुछ पॉइंट दिया हुआ, ध्यान से समझोगे। कह रहा है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब अभी का एम्पलीट्यूड जितना है, देखो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ना, तो अभी जितना मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा वही है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस आई नॉट मैक्सिमम है, मिनिमम है माइनस आई नॉट, तो हमेशा प्लस आई नॉट मैक्सिमम, मिनिमम माइनस आई नॉट, प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, यानी ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए कांस्टेंट। पहला शर्त जाना। दूसरा, अल्टरनेटिव हाफ इज पॉजिटिव एंड अल्टरनेटिव हाफ इज निगेटिव, यानी हाफ में होगा पॉजिटिव और हाफ में होगा निगेटिव, यानी ऊपर होगा प्लस हाफ साइकिल में और हाफ साइकिल में निगेटिव, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में निगेटिव, हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में निगेटिव। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। और वो लगातार पीरियोडिकली लगातार अपना मैग्नीट्यूड को बदलते रहे और डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करते रहे। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, क्या ये एसी है? ऊपर दिया वी नॉट, क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है? यहां से गया यहां और यहां से आया माइनस वी नॉट।
बताना है क्या एसी है, बिल्कुल एसी है, लेकिन ये एसी है क्या? ऊपर देखो V नोट है, इधर देखो माइनस V नोट बटा 2 है, क्या ये एसी है? बोलो, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। देखो जितना ये था मैक्सिमम वैल्यू, देखो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू उतने रह गया, मैक्सिमम वैल्यू जितना अभी था उतने अभी रहा, उतने अभी रहा। और ये निगेटिव में जितना हमें माइनस V नोट बटा 2 था, हमेशा माइनस V नोट बटा 2 रह गया। और हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और हाफ साइकिल में निगेटिव है, तो ये भी एसी हुआ। सही है। एक और सवाल उठता है, ये जो इस पॉइंट को समझाता हूं, जैसे देखो समझना ध्यान से, जैसे अभी इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा है, अभी थोड़ा देखो छोटा हो गया, और ये छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। क्या एसी है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है? या करंट इंटू करंट टाइम देंगे तो क्या अल्टरनेटिंग करंट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड देखो, सबसे पहले इतना एम्पलीट्यूड था, फिर एम्पलीट्यूड देखो घट गया। एम्पलीट्यूड मतलब ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू अभी इतना है, फिर एम्पलीट्यूड का वैल्यू घट गया, फिर और घट गया, तो एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। और देखो पीरियड इतना बड़ा, यानी ये साइकिल इतना बड़ा था और ये साइकिल देखो छोटा हो गया, और ये साइकिल देखो और छोटा हो गया, यानी इसका ये जो पीरियोडिकली है ना, ये नहीं फॉलो हुआ, और ये भी फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये एसी नहीं। समझ में आया बात? नॉट एसी। आगे कुछ पिक्चर दिखाता हूं, समझो। इसमें से बताना है कि कौन कौन एसी है और कौन कौन एसी नहीं है, ये बताना। ये वाला एसी है कि नहीं है? क्या ये वाला एसी नहीं है? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव ही रहा। ध्यान से देख रहे हो, करंट हमेशा पॉजिटिव ही है, इसमें करंट हमेशा पॉजिटिव है, यानी करंट का वैल्यू हमेशा ऊपर है, नीचे तो कभी आया नहीं ना, तो करंट हमेशा पॉजिटिव है। तो ये क्या है? नॉट एन एसी, नॉट एन एसी। डीसी है, वेरिएबल डीसी है, वेरिएबल है और डीसी है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, करंट हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। चूंकि करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए बोलेंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल डीसी हो गया। ये वाला भी एसी नहीं है, नॉट एन एसी। तो है क्या भाई? तो एसी और डीसी का मिक्सचर है। नहीं समझ में आया? सीधा सीधा समझना, एसी नहीं है बस। ये वोल्टेज है और टाइम है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है कि नहीं है? पीरियोडिकली देखो प्लस माइनस हो रहा है, पीरियोडिकली प्लस माइनस हो रहा है, नहीं प्लस माइनस हो रहा है यानी, और कंटिन्यूअसली चेंज भी हो रहा है। ये वाला भी एसी है। देखो हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में निगेटिव, और जैसा यही बार बार होते रहेगा तो एसी हो जाएगा। कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, और हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में नेगेटिव होना चाहिए। ये ऐसा मत समझने कि खाली ऐसा ही एसी होगा, ये भी एसी है, ये भी एसी, ये सब एसी है, इसको छोड़ के। नेक्स्ट देखो, अब देखो करंट कितने तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ करंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ करंट। एक तो बताया तुमको डीसी होगा, सबसे ऊपर से देखो, ये जो ब्लू कलर में देख रहे हो ना, वो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग, हार्ट बीट जो चलता है ना, थक थक थक, हार्ट बीट वाला है, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग करंट हुआ। और ये जो देख रहे हो ना, ये एसी है कि डीसी है? डीसी है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा जा रहा है। ये डीसी है, कांस्टेंट वाला डीसी। और ये वाला वेरिएबल करंट है, इसका कोई माय बाप नहीं है, वैसे भी जैसे मन है वैसे चल रहा है। और ये वाला एसी अल्टरनेटिंग। कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक बार फिर रिव्यू कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनस वैल्यू। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनस, इंस्टेंट, TANEOUS,
इंस्टेंटेनियस करंट, या अगर वोल्टेज होता तो वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। और ये जो देख रहे हो ना, ये इसको बोलेंगे, पहला तो बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे, करंट एम्पलीट्यूड या पीक करंट, पीक करंट, या बोलेंगे मैक्सिमम करंट। ध्यान से समझना, मैक्सिमम करंट। वेरी गुड। और ये जो देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर कभी टाइम पीरियड निकालना होगा ना, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाय ओमेगा कर देना। 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डब्ल्यू मत समझना, 2 पाई बाय ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। यानी ओमेगा का बात करें तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी, और इसी ओमेगा को 2 पाई बाय टी, 1/टी को एफ। सही है। ये जो देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। ओ, इनिशियल फेज है तो इसका मतलब फेज भी होता होगा। हाँ, होता है ना। ये जो पूरा टर्म देख रहे हो ना, पूरा, इस पूरे टर्म को, एंगल जो देख रहे हो ना, इसको बोलेंगे फेज। यानी एंगल जो है ना, साइन थीटा, ये वाला थीटा हुआ, तो पूरे एंगल को, टर्म को बोलेंगे फेज। पूरे एंगल टर्म को क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक छोटा सा सवाल है। द इक्वेशन ऑफ एसी इज आई बराबर 5 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बटे 6। कैलकुलेट नंबर 1 में करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड बताओ। दूसरा वाला है टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज। एकदम छोटा सा हल्का सा सवाल है। इनिशियल करंट, यानी करंट एट टी बराबर 0, करंट एट टी बराबर 0 बन जाएगा। करंट एम्पलीट्यूड मतलब ये हो गया 5 एम्पियर। नहीं, टाइम पीरियड बोलेगा तब, टाइम पीरियड बोलेगा, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की जगह ले लोगे 100 पाई। अब फ्रीक्वेंसी बोले तो ये 100 पाई मतलब 1/50। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। ये सेकेंड में था, और ये हो जाएगा 50, उल्टाएंगे तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इनिशियल फेज बोले तो, इनिशियल फेज मतलब ये टोटल को बोलेंगे फेज, और इसको बोलेंगे इनिशियल फेज। ऐसे समझो ना, फेज बराबर है 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6। अब देखो फेज का वैल्यू टी बराबर 0 पर कितना होगा? हाँ, पाई बाय 6। इसी को बोलते हैं इनिशियल फेज। तो क्या हो गया इनिशियल फेज? पाई बाय 6। करंट एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 5 साइन 0 प्लस पाई बटे 6। पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री, यानी 5/2 एम्पियर। छोटा सा सवाल था। हम लोग जो घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो सारा का सारा डीसी पे काम करता है। जैसे देखो, मोबाइल डीसी पे ऑपरेट होता है, चार्ज जो करते हैं ना, डीसी से चार्ज होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, टीवी, सब के सब डीसी पे काम करता है। तो सवाल है कि व्हाई एसी, है ना अच्छा सवाल। तो इसका जवाब है, पहला जवाब है कि ये बहुत सस्ता होता है। क्या होता है? बहुत ही सस्ता होता है, आसानी से, यानी कम दाम में उपलब्ध हो जाता है। दूसरा है, इसको एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, एसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चॉक कॉइल के द्वारा।
और चौथा पॉइंट, पावर का जो लॉस होता है ना एक जगह से दूसरी जगह लाने में, एसी को अगर एक जगह से दूसरी जगह लाओगे तो पावर का लॉस मिनिमम होता है। और ट्रांसफार्मर के मदद से हम लोग वोल्टेज को हाई और लो भी कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। कौन कौन पॉइंट हुआ? एसी चीपर देन डीसी, इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर, इट कैन बी कंट्रोल इजिली चोक कॉइल के द्वारा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट लो पावर लॉस, इट कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। वाओ! अब हम लोग किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। कैसे किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाला जाता है? जैसे कि y बराबर x का कोई फंक्शन है और बोलेगा y का एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज का वैल्यू का मतलब होता है, ऐसे लिखेंगे y एवीजी एवरेज, या इसको लिखेंगे y और इसको दोनों तरफ से ऐसे करते हैं, इसका मतलब y का एवरेज वैल्यू हुआ। अब देखो y अगर x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? y अगर x का फंक्शन है तो हम लोग बोलेंगे y इंटू डी एक्स और ऐसे करेंगे। समझ में आया? और x1 से x2 इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2। उसी प्रकार से इफ y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता, टाइम का फंक्शन होता, तो y का एवरेज वैल्यू निकालना होगा, मान लेते हैं। यानी y का एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? y को dt से गुना करेंगे, ऐसे और ऐसे, याद रखना। अब t1 कहां से कहां है? तो लोअर लिमिट अपर लिमिट है dt। अब कहां से कहां एवरेज निकालना है? वो लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां सेट करना है। जैसे हम लोग को दिया होगा करंट, मान लेते हैं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, बोलेगा इसका एवरेज वैल्यू निकालो। क्या बोलेगा? इसका एवरेज वैल्यू निकालो। तो देखो इसका पहले ग्राफ थोड़ा सा आइडिया ले लो। ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है, ये करंट है, इधर मान लेते हैं टाइम है, तो यहां से यहां हाफ टाइम पीरियड हुआ, यहां से यहां हाफ टाइम पीरियड हुआ। तो करंट का एवरेज वैल्यू पूछेगा, करंट का एवरेज वैल्यू पूछेगा, तो ऐसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे? I इंटू डी टी, मान लेते हैं 0 से t करना है तो ऐसे कर देंगे, और यहां dt 0 से t, यानी फॉर्मूला बनाता हूं I इंटू डी टी 0 से t, और नीचे में डायरेक्ट t लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं इसका एवरेज वैल्यू। देखो जैसे कि पहले कुछ कुछ याद कर लो पहले, जैसे I बराबर रहे I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा। बोलेगा I का एवरेज वैल्यू क्या होगा? I का एवरेज वैल्यू क्या होगा? अब यहां पर एक बात होगा, 0 से लेके हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और I का एवरेज वैल्यू बोलेगा 0 से लेके एक टाइम पीरियड में। ग्राफ बना रहा हूं इधर, तो याद कर लेना है पहले तुमको, I का एवरेज वैल्यू यानी करंट का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, यानी 0 से अगर t है तो हाफ साइकिल यहां तक हाफ साइकिल हुआ, अब फिर यहां तक पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक, और निगेटिव हाफ साइकिल यहां तक। तो याद रखना कि यहां से यहां हाफ साइकिल हुआ, तो इसमें इसका एवरेज वैल्यू होगा 2I नॉट बट्टा पाई, यानी यहां तक का एवरेज कितना होगा? 2I नॉट बट्टा पाई, यानी सिर्फ पॉजिटिव है, यानी यहां से यहां का एवरेज 2I नॉट बट्टा पाई, और यहां से यहां का एवरेज बोलता तो -2I नॉट बट्टा पाई होता। तो एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में बोले तब यहां से यहां एक टाइम पीरियड हुआ, यहां तक बोले तो क्या होगा? देखो जितना वैल्यू प्लस है उतने वैल्यू माइनस है, इसलिए 0 होगा, याद कर लेना। ठीक है,
कैसे प्रूव कर देता हूं, देखो नेक्स्ट। पहले तो याद कर लेना है, इसको याद करना है 0.0637 I नॉट, याद कर लेना है। निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे यहां सामने दिख रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर फुल साइकिल, यानी यहां से यहां एक साइकिल हुआ, एक साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसी बात को प्रूव करना है। देखो प्रूव करते हैं। आई का एवरेज वैल्यू, आई का एवरेज वैल्यू, सिंबल इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा आई इंटू डी टी, एक टाइम पीरियड में है ना, तो 0 से लेकर टी हुआ, और 0 से लेकर टी डायरेक्ट टी लिख देता हूं नीचे, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तब। अब देखो आई का वैल्यू यहां फिट कर दो, आई नॉट, ये वाला आई लिख दिया, कोई बात नहीं ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, आई नॉट को बाहर कर दिया, 0 से लेके टी, याद करना इसका वैल्यू 0 आएगा। देखते हैं कैसे, तो इंटीग्रेशन आता है, साइन को अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, और टी का जो कोफिशिएंट है ना उसे भागा देना पड़ेगा। तो ये हुआ साइन का इंटीग्रेशन, आई नॉट बाहर था, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, और ये टी नीचे था, और इसमें लिमिट रखना पड़ेगा 0 से लेके टी, माइनस आई नॉट बटा ओमेगा टी, ओमेगा टी बराबर क्या होगा पता है, यहां से यहां एक टाइम पीरियड हुआ, यहां से यहां एक टाइम पीरियड हुआ, तो टी बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी बराबर 2 पाई हो जाएगा। चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अब देखो यहां रख देते हैं कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस कॉस 0 माइनस आई नॉट बटा 2 पाई, अब कॉस 2 पाई बराबर 1 होता है, कॉस 0 बराबर भी 1 होता है, क्या लिखा है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो याद रखना एक फुल साइकिल में करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है। अब हाफ साइकिल का भी निकाल देते हैं, हाफ साइकिल रहेगा तो 0 से यहां टी बटा 2 करना है, यहीं तक जाना है, देख लेते हैं। अब एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में लेना है, यहां से यहां तक, ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट नीचे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट छूट गया यहां, ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, 0 से लेकर टी बटा 2, टी बटा 2 मतलब पाई बटा ओमेगा, टी बराबर होता है ना 2 पाई बाय ओमेगा। क्या होगा इसका आंसर, आंसर तो हम लोगों को पता है, क्या होगा आई एवरेज कितना होगा 2 आई नॉट बटा पाई आएगा, करके देख लेते हैं। तो ये आई का एवरेज वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर आई इंटू डी टी, यहीं तक रखना है ना, डिवाइडेड बाय ऐसे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेकर टी बटा 2 ना, नीचे टी बटा 2 लिख देता हूं डायरेक्ट। हाँ ऊपर कर लेते हैं, ये आई नॉट यहां पर है, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, और डिवाइडेड बाय ओमेगा यहां, और टी एक पहले से मौजूद है टी बटा 2, लिमिट बैठाते हैं 0 से टी बटा 2, बैठाओ, ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा माइनस 2 आई नॉट बटा ओमेगा टी, माइनस 2 आई नॉट बटा ओमेगा टी, ये इसको में डालेंगे लिमिट हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये वाला वैल्यू यहां डालेंगे कॉस ओमेगा टी बटा 2, अब माइनस ये वाला वैल्यू यहां डालेंगे कॉस 0, तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस 2 आई नॉट, और ओमेगा टी बराबर 2 पाई लिख दें, जानते हो ना टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई, ओमेगा टी बराबर 2 पाई, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी बटा 2 यानी कॉस पाई, कॉस
0 रहने थे -2i0 बटा 2 पाई है, -i0 बटा पाई हुआ यहां पर, cos पाई बराबर -1 और cos 0 बराबर 1, ये -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस -2i0 बटा पाई। ये तो होना ही था, पहले बता दिए थे। प्रूव्ड इंपॉर्टेंट है, प्रूव्ड भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब इसका प्रूव्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नया सवाल आएगा ना तो उसमें ये तरीका इंपॉर्टेंट है, इसलिए तरीका को सीखना जरूरी था। आगे देखते हैं, एक छोटा सा हलवा सवाल बना के देखो तो, इफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इतना, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फॉर हाफ साइकिल क्या होगा? बहुत आसान है नहीं, आई का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल बोले तो 0 से लेके t/2, हाफ साइकिल में कितना हुआ, कितना हुआ 2i0 बटा पाई, जहां i0 है पीक वैल्यू, इसको हम लोग पता है 0.637 i0 बोले थे, और i0 बराबर यहां कितना है 100, तो 0.637 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 63.7 एम्पियर। सही है। इसको ध्यान से समझोगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एसर्शन रीजन के लिए तो मस्त सवाल है। क्या होता है एवरेज वैल्यू, पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल, इसका क्या अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो कहता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का मतलब होता है किसी एसी का एवरेज वैल्यू उतना वैल्यू ऑफ डीसी का है जो कि किसी सर्किट में सर्टेन टाइम इंटरवल में, किसी सर्किट में सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज भेजे। इसका मतलब हुआ कि इतना करंट देने से जो चार्ज जाएगा सर्टेन टाइम इंटरवल में, इतना करंट देने से उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। यानी मान लेते हैं टी बराबर मान लेते हैं 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में इस रेसिस्टर के थ्रू जितना चार्ज फ्लो करेगा, 10 सेकंड में इस रेसिस्टर के थ्रू उतना ही चार्ज फ्लो कराने के लिए जो करंट का वैल्यू लेंगे वही इसका एवरेज वैल्यू होगा। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब समझेंगे हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान से देखोगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसका मतलब। इससे पहले हम लोगों ने अभी देखा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का क्या मतलब होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का मतलब होता है उतना वैल्यू ऑफ डीसी जो कि किसी सर्किट में सर्टेन टाइम इंटरवल में सेम हीट नहीं, सेम चार्ज फ्लो कराए। यहां पर हीट का कॉन्सेप्ट, वहां सेम चार्ज फ्लो कराता था सर्टेन टाइम में, यहां सेम हीट फ्लो कराएगा। मान लेते हैं ये एसी इसमें दिए, इस सर्किट में, सर्किट मतलब इस रेसिस्टेंस में, तो सर्टेन टाइम इंटरवल, ये करंट तो वेरिएबल है, तो हम लोग को पता है कि अगर कोई भी चीज वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। तो dt टाइम में अगर हीट की बात करेंगे तो I² R इंटू dt होगा, dt टाइम में हीट प्रोड्यूस, और टोटल हीट प्रोड्यूस हो जाएगा I² R इंटू dt, उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t टाइम तक। वही AC, इसका आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या मतलब होता है इसका, एसर्शन रीजन एंड ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने सीखा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, पॉजिटिव हाफ या निगेटिव हाफ साइकिल में वो होता था किसी एसी का एवरेज वैल्यू उतना वैल्यू ऑफ डीसी है जो कि किसी सर्किट में सर्टेन टाइम में सेम चार्ज फ्लो कराए। यहां पर चार्ज के बदले सेम हीट प्रोड्यूस कराए, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई करंट इसमें एसी वाला डाला गया, तो करंट तो वेरिएबल है,
तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, पहले dt टाइम में हीट निकाल देंगे। तो dt टाइम में हीट निकलेगा कैसे, I स्क्वायर R इंटू डी टी। टोटल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो I स्क्वायर R इंटू डी टी, इस तरह से 0 से लेकर t टाइम तक। तो कहता है कि सर्टेन 0 t टाइम में जितना हीट ये प्रोड्यूस किया उतना ही हीट प्रोड्यूस कराने के लिए जो डीसी का वैल्यू लिया जाएगा, किसका वैल्यू, डीसी का वैल्यू जो लिया जाएगा, वही डीसी का वैल्यू आरएमएस वैल्यू कहलाता है। आई मतलब करंट, आर मतलब रूट मीन स्क्वायर। आगे देखें क्या होता है, समझ में आ रहा है बात। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये करंट जो होगा ना यहां आरएमएस वाला होगा, आरएमएस करंट। समझते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो समझेंगे कि आरएमएस का मतलब क्या होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आर मतलब आरएमएस का मतलब होता है, आर मतलब होता है रूट, एम मतलब होता है मीन और एस मतलब होता है स्क्वायर्ड। रूट मीन स्क्वायर मतलब हुआ, बोलेगा आई आर एम एस, आई आर एम एस बराबर होगा रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मीन का रूट, यानी स्क्वायर के मीन वैल्यू का रूट, स्क्वायर के मीन वैल्यू का रूट को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर का मीन है यहां पर, उसका कर देंगे रूट, स्क्वायर का यहां पर मीन वैल्यू है, इसको अभी मत समझो, और उसमें रूट लगा देंगे तो रूट मीन स्क्वायर होगा। इट इज द रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर ए टाइम पीरियड। कैसे निकाला जाएगा, याद करना पड़ेगा ना। चलो बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे। जैसे कि मान लेते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ध्यान से समझना, और इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। इसका ग्राफ हुआ, इधर हुआ टाइम और इधर हुआ करंट। तो इससे पहले हम लोग समझे थे कि आई का एवरेज वैल्यू निकालना सीखे थे ना, आई का एवरेज वैल्यू ऐसे ऐसे देते थे, तो होता था आई इंटू डी टी, 0 से लेके एक टाइम पीरियड करते थे तो ऐसे आता था, और ये वैल्यू होता था 0। फिर हम लोग निकालते थे आई का एवरेज वैल्यू, आई का एवरेज वैल्यू हाफ टाइम पीरियड में, आई इंटू डी टी, 0 से t/2, तो ये आता था 2I0/पाई। उसी प्रकार से हम लोग अगर आई आर एम एस निकालेंगे ना, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मीन का रूट। तो इसका मतलब हुआ आई स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से लेके टी, अब मैं टी से भगा देंगे और उसको कर देंगे रूट, ये हो जाएगा मेरा आई आर एम एस। और ये वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो याद कर लेना है, ये हो जाएगा I0/√2। पहले तो ये तीनों वैल्यू को याद कर लेना, ये एक टाइम पीरियड में भी यही होगा, और आई आर एम एस का वैल्यू हाफ टाइम पीरियड में भी यही होगा, यानी यहां से यहां भी आरएमएस वैल्यू यही होगा और यहां से यहां भी आरएमएस वैल्यू यही होगा, यानी हाफ साइकिल में भी यही आरएमएस वैल्यू होगा और फुल साइकिल में भी यही आरएमएस वैल्यू होगा। कैसे निकालेंगे ये समझना है, पहले एक दो को छोटा छोटा और ट्रिक सीख लो, ये टेक्निक सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। अभी जो मैं तुमको बताऊंगा उसको अगर ठीक से समझ लेते हो तो सवाल पकड़ में रहेगा हमेशा, ध्यान से समझना। जैसे कि तुमको बोले साइन ओमेगा टी और इसका एवरेज वैल्यू ओवर ए 1 टाइम पीरियड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी
एक टाइम पीरियड, तो याद रखना इसका वैल्यू कितना होगा, 0। उसी प्रकार से अगर बोलता कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू का मतलब हुआ जिसका एवरेज निकालना होता है ना, और वो टी का फंक्शन है, तो उसको dt से इंटीग्रेट करेंगे, एक टाइम पीरियड में निकाल रहे हैं, बराबर होगा 0। सही है। तो उसी प्रकार से याद रखना, साइन अगर 2 ओमेगा टी होता तो इसका एवरेज वैल्यू 0 होता, कॉस 2 ओमेगा टी होता तो उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। यानी साइन हो या कॉस हो, एक टाइम पीरियड में या ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड में, यानी ओवर ए लॉन्ग टाइम, यानी एक टाइम पीरियड में या ओवर ए लॉन्ग टाइम एवरेज वैल्यू 0 होगा। अब बात होता है साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेके टी, तो याद रखना इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो और बोले उसका एवरेज वैल्यू बताओ, तो ये क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेके टी बटे टी, बराबर याद कर लेना हाफ होगा। उसी प्रकार से जैसे साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी होता, तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी होता तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ। ये जब याद रहेगा ना, मजा आ जाएगा तुमको, सवाल जल्दी जल्दी बनेगा तुमसे। नेक्स्ट देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर फुल साइकिल, 0 से लेके टी, टी बराबर 2 पाई ओमेगा। पहले पता है आरएमएस वैल्यू इसका होगा कितना, आई आर एम एस बराबर होगा आई नॉट बटा √2। इसको तो याद कर लो, काम आने वाली चीज है। एक फॉर्मूला आगे यूज होगा, देखो इस फॉर्मूला को याद करो तो, cos 2 थीटा बराबर, कभी पढ़े हो, बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 - cos 2 थीटा बटे 2। हाँ, अब देखो हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू ना, आई आर एम एस। आई आर एम एस का मतलब होता है आई का स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन का रूट, स्क्वायर का मीन का रूट। तो इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से लेके टी बटा टी, इसका ये हो गया रूट। लिखते निकाल के, बराबर होगा आई स्क्वायर का वैल्यू फिट करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेके टी डिवाइडेड बाय टी, और इसका करेंगे हम लोग रूट, बराबर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट को बाहर कर लेते हैं, ये इसका रूट। और अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, आई नॉट स्क्वायर को बाहर छोड़ दो, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे डी टी, यानी साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है, बराबर हम लोग 1/2 पढ़े हैं ना, तो बराबर होगा आई नॉट बटा √2। इसी को प्रूव करना है, बढ़ाते हैं आगे। चलिए इसको याद कर लेना है, हम डायरेक्ट अभी लिख दिए, इसका वैल्यू इतना लिखेंगे, इसका वैल्यू ये हुआ और इसका वैल्यू ये हुआ, प्रूव करते हैं। देखो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2 न, ये टी तो पहले से है, 0 से लेके टी तक ये करना है रूट। हो गया, देखो हो गया। नेक्स्ट पेज कर दो, बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर
2t को बाहर कर देते हैं, 2t को बाहर कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा dt को इधर लाएंगे, dt हो जाएगा 0 से लेके t, ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा t इंटू dt 0 से लेके t। ये वाला t को इधर कर देता हूं, समझाता हूं ट्रिक। इसको अगर हम यहां कर दें और इसको अगर हम यहां कर दें, t को दोनों जगह कर दिए, तो इसका एवरेज वैल्यू अभी तुरंत सीखे थे 0 होगा, निकाल देते हैं। देखो I0 स्क्वायर बटा 2, ये dt का इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा नहीं, 0 से लेके t, ये हो गया t माइनस, इसको ठीक से ब्रैकेट लेते हैं, माइनस देखो cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे, cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और ये t है नीचे, अब 0 से लेके t, बढ़ते हैं आगे, रूट कर देते हैं, इसको प्रूव कर रहा हूं, I0 स्क्वायर बटा 2, अब देखो ये t माइनस 0 बटा t होगा, यानी 1 आया। अब देखो इसको इसमें रख दो, इसको यहां रख दोगे, साइन, फाइनली इसको याद कर लेना है, अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो तो ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब t बराबर 0 से t बराबर t बटा 2 तक, हम लोग इससे पहले t बराबर 0 से t बराबर t तक निकाले थे, तो ये आया था ना, याद रखना t बराबर 0 से t बराबर t2, यानी हाफ साइकिल में भी आरएमएस वैल्यू का वैल्यू इतना ही होगा, क्लियर है। लेकिन अगर हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू पूछता तो क्या होता है आंसर, तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू पूछता तो होता 2I0 बटा पाई, और आरएमएस वैल्यू होता 1/√2, यानी I0 बाय √2। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होगा, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल या फुल साइकिल इज सेम, हाफ साइकिल में जितना आरएमएस वैल्यू का वैल्यू होगा फुल साइकिल में भी उतना ही होगा, एंड ऑल्सो वैलिड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, जैसे अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो तो पीक वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू हो जाएगा I0, ये यहां पर पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा 0.707 I0, और एवरेज वैल्यू हाफ पीरियड में 0.637 I0, यही है I0 बाय √2 नहीं, और यही है 2I0 बटा पाई, यानी सबसे बड़ा होगा पीक वैल्यू, यानी सबसे बड़ा होगा पीक वैल्यू, उससे छोटा होगा मेरा आरएमएस वैल्यू, और उससे भी छोटा होगा एवरेज वैल्यू। इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा सवाल है, अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज आई आरएमएस देन इट्स पीक वैल्यू क्या होगा, आई आरएमएस बराबर होता है I0 बाय √2, तो पीक वैल्यू यहां पर क्या है I0 है, तो I0 बराबर क्या होगा, यस, छोटा छोटा सवाल को जानना चाहिए, पीक वैल्यू जो होगा ना आरएमएस का √2 टाइम्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट, जैसे बोलेगा कि पावर सप्लाई 220 वोल्ट एसी, तो इसका क्या मतलब है, तो याद रखना कि ये जो वैल्यू है ना हमारा, ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू,
और ये जो होगा ना फ्रीक्वेंसी, यानी वी आर एम एस बराबर यहां पर हुआ 220। तो वी आर एम एस का मतलब होता है वी नॉट बटा रूट टू बराबर वी आर एम एस। तो पीक वैल्यू कितना होगा, रूट टू इंटू वी आर एम एस, यानी रूट टू इंटू 220। रूट टू का मतलब 1.414 इंटू 220। याद रखना ये होगा 311। और इसका मतलब होगा कि अगर ओमेगा बोलेगा, ओमेगा ओमेगा बराबर अल्फा इंटू एफ कॉस, और ये हमारा एफ ओमेगा, ये हुआ 100, ये हुआ। क्लियर है? ये का मतलब हुआ कि पावर सप्लाई अगर कांस्टेंट मिल जाए, कांस्टेंट समझेंगे आरएमएस को। और इसमें देता v बराबर 220 साइन 100 पाई देता, मान 100 पाई, और इसमें देता 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इस तरह से लिखेगा। तो समझेंगे कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये हमारा आरएमएस वैल्यू है। यानी एसी में अगर कांस्टेंट वैल्यू रखे कुछ भी सप्लाई का, तो इसका मतलब समझेंगे कि वो हमारा आरएमएस वैल्यू है। सही है? ये एक सवाल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। द डोमेस्टिक पावर सप्लाई इज एट 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी यहां नहीं दिया हुआ, वो भी देना चाहिए, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ वैल्यू, इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमारा कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू नहीं। तो पीक वैल्यू हमारा क्या होगा, रूट टू इंटू वी आरएमएस, यानी रूट टू इंटू वी आरएमएस 220 वोल्ट। इसको तो याद ही कर लेना, 311 वोल्ट। नेक्स्ट, वो सब तो ठीक है, अगर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ना दे और इस तरह का सवाल दे दे, तब कैसे बनाओगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्या पूछ रहा है यहां पर, आई बराबर दिया हुआ है 2 इंटू रूट टी, अब बोल रहा है आई का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, बताओ। बहुत आसान है, पहले समझेंगे आई आरएमएस मतलब क्या होता है। आई आरएमएस बोले तो स्क्वायर का मीन का रूट, यानी आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। यहां टाइम t1 से t2 जाएंगे, t1 से t2, t1 से t2, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। इसको यूज करते हैं यहां पर, आई आर एम एस बराबर आई स्क्वायर इंटू डी टी। आई स्क्वायर के बदले में क्या रख देंगे हम लोग, 4t रख देंगे, इंटू हो जाएगा डी टी, लिमिट रख देंगे 2 से 4, सवाल में दिया हुआ है, नीचे डी टी करेंगे तो 4 माइनस 2 डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको कर देंगे रूट बराबर, अब देखो यहां 4 है, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, टी स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, और नीचे में 2 होगा, और इसमें लिमिट लग जाएगा 2 से लेके 4। अब देखो 2 दूना 4, यानी एक तरह से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा टी स्क्वायर 2 से लेके 4, और रूट भी कर दो इसमें बराबर, ये यहां रखेंगे 4 का स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा, ऐसे कर देंगे। तो यहां कितना है, 4 गुना 4 16 माइनस 4 बराबर रूट 12 बराबर 2 दूना 4 दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो, यहां पर वोल्टेज है और इधर टाइम है, यहां है भी नॉट, यहां है माइनस भी नॉट।
बोलेगा इसका आरएमएस वैल्यू बताओ, फाइंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कैसे बनाओगे? देखो यहां से यहां हुआ हाफ टाइम पीरियड और यहां फिर यहां से यहां हुआ हाफ टाइम पीरियड, यानी यहां से यहां एक टाइम पीरियड फिर एक टाइम पीरियड, यानी 2 टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। हमको निकालना है VRMS, मतलब V स्क्वायर का एवरेज का रूट, यानी V स्क्वायर इंटू dt, यहां से यहां तक ना, 0 से लेके t बटा t। तो देखो यहां से यहां इसका वैल्यू कितना है? V नॉट स्क्वायर। यहां से यहां कितना है? V नॉट स्क्वायर। तो लिखेंगे V नॉट स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से लेके t बटे 2 तक। अब फिर यहां से यहां पर माइनस V नॉट स्क्वायर है ना, तब V नॉट स्क्वायर इंटू डी टी, ये वैल्यू t बटा 2 से लेके t तक, डिवाइडेड बाय कर देंगे t और इसको कर देंगे रूट। तो ये V नोट देखो दोनों में कॉमन है, तो V नोट को ले लिए बाहर, ले लिए। तो dt को करेंगे तो यहां पर t बटे 2 माइनस 0 होगा, यहां पर भी V नोट स्क्वायर बाहर आया, t माइनस t बटे 2 होगा, डिवाइडेड बाय t। ऐसे कर देंगे, बराबर कितना आएगा? V नोट स्क्वायर t बटे 2 है, t बटे 2 है, तब V नोट स्क्वायर इंटू t डिवाइडेड, यानी इसका आंसर हो गया V नोट। सही है ना? सही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? आरएमएस वैल्यू बड़ा मुश्किल है। इसमें देखो यहां तक है V नॉट, फिर इसके बाद 0, फिर यहां V नॉट, फिर 0, यानी ये हो गया t बटे 2 और ये हुआ t, यानी एक टाइम पीरियड यहां तक हुआ ना जी। अब फिर आगे स्टार्ट होगा ऐसे जाएगा, यानी यहां से यहां हुआ एक टाइम पीरियड। देखो सेम ग्राफ अब रिपीट हो रहा है इधर, देखो जैसा ग्राफ यहां है वैसा ही ग्राफ यहां तक, यानी ये हुआ एक टाइम पीरियड, फिर ये हुआ एक टाइम पीरियड, फिर ये हुआ एक टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड यहां से। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा? VRMS हम लोग जानते हैं स्क्वायर का मीन का रूट। कैसे निकालोगे इसको? बहुत आसान, तो V नॉट स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से लेके t बटे 2 तक। इसके आगे देखते हो कितना वैल्यू है? यहां से यहां वैल्यू है 0 स्क्वायर इंटू डी टी करेंगे t बटे 2 से 2 तक, और टोटल टाइम से भगा देंगे t। इसको कर देंगे रूट। अब देखो V नॉट स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, 0 से लेके t बटे, ये तो हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा, बराबर V नॉट स्क्वायर, और ये करेंगे t बटे 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये V नॉट स्क्वायर बटे 2, यानी हो जाएगा V नॉट बाय रूट 2। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करोगे, फिर एक अगला देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करोगे। यहां पर देखो V नोट तक है और यहां देखो V नोट बटा 2 तक ही है। एक टाइम पीरियड तो ये हुआ ना, ये हुआ एक टाइम पीरियड, फिर ये हुआ एक टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे? VRMS बोलेगा तो इसका मतलब V स्क्वायर का एवरेज का रूट, ध्यान से समझना है, V स्क्वायर का एवरेज। अब देखो ये V यहां से यहां अलग वैल्यू है, यहां से यहां अलग वैल्यू है, तो इसलिए क्या करेंगे ना हम लोग, V नॉट स्क्वायर इंटू डी टी, 0 से t बटे 2 तक ये लेंगे,
यहां से यहां तक जब देंगे ना तो माइनस भी नॉट बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा, इससे टी बटा 2 से टी तक ये रहेगा। टोटल टाइम कहां से कहां तक एवरेज निकालना है, टी टाइम तक का, तो पूरा टी से भागा देते हैं। इसी तरह से बनेगा सवाल, बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा भी नॉट स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने टी होगा तो ये हो जाएगा टी बाय 2 माइनस 0। फिर देखो यहां से हो जाएगा भी नॉट स्क्वायर बाय 4, यहां हो जाएगा टी माइनस टी बाय 2 डिवाइडेड बाय टी। बहुत आसान है। भी नॉट स्क्वायर यहां से ले लिया और टी बटा 2 यहां हुआ और टी बटा 2 यहां हुआ, तो टी बटा 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा भी नॉट स्क्वायर बटा 4, इधर आया टी बाय 2, नीचे में एक टी है। तो अब देखो यहां आया 5 भी नॉट स्क्वायर, 5 भी नॉट स्क्वायर बटा 4 दूना 8 हो गया, तो यानी अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 8 इंटू भी नॉट इसका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। एक फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो अगर हाफ साइकिल में अलग हो और हाफ साइकिल में अलग हो तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी 0 से टी बटा 2 अलग वैल्यू है और टी बटा 2 से लेकर टी तक अलग वैल्यू है। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझो। आई बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, और बोल रहा है इसका आरएमएस वैल्यू निकालो। आई आरएमएस बोले तो आई स्क्वायर का एवरेज का रूट, इसका मतलब ये हुआ कि आई स्क्वायर इंटू डी टी करेंगे 0 से लेके टी और डिवाइडेड बाई टी, ये करना होगा। कर दो। आई स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ट्रिक समझोगे जल्दी हो जाएगा। स्क्वायर इंटू डी टी टी, रूट रहेगा, स्क्वायर करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, हाँ इंटू करेंगे डी टी 0 से लेके टी और डिवाइडेड बाय टी। इसको तो कोई डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसा कि ट्रिक तुमको बताए। देखो यहां ए स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर ही होगा, ठीक। और यहां हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बी स्क्वायर तो ठीक है अपने जगह, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बटे टी, याद है तुमको बताए थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी करेंगे बटे टी करेंगे तो इसका वैल्यू हाफ होता है, तो यही ना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बटे टी, लिमिट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा 1/2। अब देखो यहां साइन ओमेगा टी है, ये भी बताए थे तुमको, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होता है, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होता है, याद है ऐसे बताए थे ना, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी बराबर 0 बताए थे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का रूट। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखो इसको करेंगे ये इसका एवरेज निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू डी टी बटे टी है तो इसका एवरेज वैल्यू, अरे कांस्टेंट 5 है, 5 का एवरेज वैल्यू तो 5 ही ना होगा, तो इसका एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर हुआ, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बटे टी, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू
1/2 हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल देखो, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। यहां से यहां तक ये है और यहां से यहां तक 0 है, यानी यहां से यहां तक आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और यहां से यहां तक 0 है। तो ये हुआ एक टाइम पीरियड, फिर ये हुआ एक टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में आरएमएस वैल्यू कितना होगा? हाफ टाइम पीरियड बोलता तो आई नॉट बटा रूट 2 हो जाता, लेकिन एक टाइम पीरियड में कितना होगा? तो हमको पता है ना, आई आरएमएस बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर का एवरेज का रूट होता है, यानी आई स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी। यहां आई आरएमएस बराबर क्या होगा? देखो, आई हाफ टाइम इंटरवल तक, यानी 0 से t/2 तक कहानी ये है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ये है, और t/2 से t तक 0 है। एक टाइम पीरियड तक ले लेंगे और इसका करेंगे रूट। तो यहां हुआ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेके t/2 तक, यहां t है। अब प्लस तो इसका 0 हो जाएगा वैल्यू, रूट कर देते हैं। समझ में आ गया कितना होगा इसका वैल्यू? अब देखो, ये वैल्यू तुमको पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t/t, तो कितना होता है? हाफ होता है। लेकिन अगर t/2 तक भी करते तो हाफ ही होता। तो यहां 0 से t/2 होगा, तो यहां भी t/2 होगा ना, हाफ टाइम इंटरवल में आरएमएस वैल्यू। तो क्या करते हैं ना, दिमाग लगा के यहां भी 2 और यहां भी 2 दे देते हैं। तो अब देखो, ये इतना बटा इतना हाफ हो जाएगा और 2 यहां बच गया। तो इसका मतलब हुआ आई नॉट स्क्वायर बटा 2 यहां तो था ही नहीं, ये वाला लिख लिया, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा आई नॉट बटा 4 है ना, आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कितना? आई नॉट स्क्वायर बटा 4, यानी आई नॉट बटा 2। सही है, अच्छा सवाल था। अब हम लोग एक दो और सवाल बना लेते हैं। अगला सवाल है, नीट 2019 में पूछा हुआ है। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान से देखो, द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टाइम फॉर 4 टाइप्स ऑफ generators are shown in the figure, which amongst them can be called AC? कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD सब AC रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यस। नेक्स्ट ये सवाल देखो, नीट 2011 का है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी शोन इन फिगर दिया हुआ है, अभी तुरंत बनाए थे इसको हम लोग। कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? अभी तुरंत बताए थे ना, V0/√2 हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले बनाए थे। क्लियर है? नेक्स्ट,